ये सोचने हैं कि क्या सोचा जी तो क्या दसा कि सारी माँ ही रो रही है, वो सुननी ही नहीं। सही बात। जो भी कुछ मैंने कमाया था इसी मकान पर लगाया हुआ था, लेकिन ये भी आज जवाब दे रहा, क्या कर सकते हैं। साल हो गया कुछ हम चखिया भी नहीं, इन्ना धोइयां लइयां अगे भी बहुत बढ़िया सारा रोला बया फौजिया कुछ नहीं दिता डंग तो सारियां वादे कीते कुछ कोई दिता सही बात, सही बात, सही बात। असि कख नहीं कुछ भी दिता जी। अल्लाह ने हुक्म है अल्लाह ही मदद। 3 डेपुटेशन इंतजामिया के पास पेश किए ठीक है। इन द सुपरविजन ऑफ एसडीएम साहब। तो फिर मतलब क्या आप लोगों को सीरियस नहीं लिया जा रहा? नहीं लिया जा रहा है, ये इग्नोर किया जा रहा है। मैं आज हम जो है वो यूटी बनाने के बाद बहुत सारी मराहत दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आप कौन सी मराहत देना चाहते हैं? एक ये 2 मंजिला मकान है, एक सैनिक जिसने अपनी सारी जिंदगी सरहदों की सेवा के लिए लगा दी। पीछे रोड जा रही है, हाँ। ये पीछे मेरी रोड है। अच्छा। जितना भी पानी है ये रोड का, कोई नाली नहीं, कोई कुछ नहीं, इस रोड की वजह से ये हमारा पूरा जो मकान मेरा दसना शुरू हो गया। आपका बोलने का असा इस वास्ते सबर रखिया ना, असि जो अल्लाह ही देना दा असि कोई बादशाह किसे नहीं या किसे हुकूमत नहीं, कोई मदद है ही नहीं ना असि कोई पूछना। मैं आज पहुंचा नक्का मजैड़ी वार्ड नंबर 3 में हवलदार जाकिर हुसैन के घर, मगर ये घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं, एक छटा हुआ ख्वाब बन चुका है। लैंडस्लाइड की वजह से दीवारें फट चुकी हैं, फर्श में दरारें पड़ गई हैं और इस घर में अब रहना इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सब क्यों हुआ? यहाँ के लोगों का कहना है एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही इसके पीछे है। सड़क के किनारे ना ड्रेन बनाया गया, ना प्रॉपर रोड बाइंडिंग, और हर बारिश के बाद पानी घरों की तरफ आता रहा। और आज अंजाम ये है कि सिर्फ जाकिर हुसैन का नहीं बल्कि उसके पड़ोसियों का घर भी तबाह हो रहे हैं। यहाँ के लोग 3 बार लोकल सरपंच के साथ डीसी पुंछ के पास डेपुटेशन लेकर गए, मगर उनकी आवाज़ को शायद कभी गंभीरता से सुना ही नहीं गया। उनके दर्द, उनकी चीखें फाइल्स के बोझ तले दबा दी गई। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, ये उन सब लोगों का हाल है जो सिस्टम की बेपरवाही का शिकार बनते हैं। आपसे गुजारिश है, इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें ताकि मज़ीद ऐसे कंटेंट के ज़रिए हम आवाम की आवाज़ को आप तक ला सकें। मुड़ के फिर ये वाला, ये पूरा इधर मुड़ के ये इधर आ गया। आपने आर्मी में जॉब किया सर? जी जी। तो फिर मुड़ के मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं मिडल मजाड़ी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 3 में। जी कल तकरीबन कोई 1:30 बजे की में जब ज़्यादा बारिश हो रही थी जी। तो मेरा पूरा परिवार अंदर था। अच्छा तो मैं देखने लगा को मकान मेरे नीचे नीचे हो रहा है। अच्छा तो जब मैं पूरा इसका मायना किया अच्छा। तो देखने लगा पीछे वाली दीवार जो नीचे मेरी धंसना शुरू हो गई। उसी टाइम मैंने क्या किया कि बताया सबको, बताने के बाद में फिर मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया। अच्छा शिफ्ट हो गया, दूसरे घर में चला गया। अच्छा फिर रात को मैंने पूरा एक तजर्बा किया, काफ़ी पब्लिक मेरे पास आ गई, अच्छा। बहुत लोग आए, गांव के लोग पूरे आए। उन्हें मौका मुलाजा किया, जब जी। देखा कि पूरा मकान ये नीचे की तरफ धंस रहा है। जी अब सुबह से जो एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग आए हैं, अच्छा। पटवारी साहब आए यहाँ पर, ने मौका मुलाजा देखा है, वो भी आपने रिपोर्ट कर गए हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ, नुकसान तो मेरा है ही, डबल स्टोरी मकान है ये मेरा। शुक्रिया मिर्ज़ा साहब यहाँ आने का और ये मुद्दा उठाने का। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक मेरा तल्लक है, ये पंचायत नक्का मजाड़ी मिडल, सरपंच सैफ खान, ये वाक़या मौज़ा वार्ड नंबर 3 मल्ला भटिया में जाकिर हुसैन, अच्छा। रिटायर्ड वालदार जाकिर हुसैन के आज जो इस्तेसाल हुआ या नुकसान हुआ पूरा फुली तरीके से, जी 3 स्टोरी इनका मकान था जी वो मतलब डैमेज हो चुका है। जी। डैमेज इस कदर हुआ है कि ये पूरी बिल्डिंग जो है अनसेफ है। बिल्कुल सही बात है। इसमें रहने के लायक नहीं है। ये कम से कम आपने भी देखा, इसमें सीन लिया है, हाँ, अंदर से दरारें पड़ी हैं। बिल्कुल 1 फुट मकान जो है ज़मीन बोस हो चुका है। सही बात। तो अब ये है कि एक पूरी तरह से एक आदमी पूरे परिवार को छोड़कर अपनी पेट की खातिर पूरी ज़िंदगी दे देता है और उसकी सर्विस करके पूरा सर्विस का पैसा मकान पे लगा देता है। ये हमारे लोगों का एक मैनिफेस्टो है। अब वो इस चीज़ से भी मारूम हो गया है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये पुरजोर अपील करता हूँ कि कम से कम जितना इस बेचारे का नुकसान हुआ है, ये नुकसान तो लगभग 3 स्टोरी मकान है, ये 70-80 लाख के बीच है।
तो लगभग इसको इस बिल्डिंग का पैसा प्रोवाइड करवाया जाए। आपने मैंने बोर्ड देखा आपका अंदर, आपका मैं- जैसे लिखा हुआ है कि जैकलाई में आप लगे हुए थे ना, आर्मी में। आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा मुझे घर आए हुए 17 साल हो गए। अच्छा, रिटायर हो गया। रिटायर हो जो मेरी अभी एज आपकी क्या है सर? मेरी अभी 55 है। अच्छा 55 एज आपकी। मेरी जितनी भी कमाई थी फौज की, जो भी मैं अपनी तनख्वाह इसी मकान पे लगाई है। हाँ जाहिर सी बात है। ये सामने दिखाई भी दे रहा है, 3 मंजिल मकान है मेरा, और जो मेरी थी अपनी जो भी कुछ मैंने कमाया था इसी मकान पे लगाया हुआ था। लेकिन ये भी आज जवाब दे रहा, क्या कर सकते हैं। आपका इस वक्त कोई और इनकम सोर्स मतलब और कुछ नहीं, खाली मेरा पेंशन का है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्ची हैं, अच्छा छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी जैसे कि वक्त ही बुरा करने की बात है, गरीब तलक क्या कर सकते हैं। घर में एक मुलाजिम होगा तो कितना कुछ करेगा। पूरी फैमिली में अगर इतना पूरा ये इलाका है, सही बात है, पूरी जिंदगी की पूरी मेहनत जिंदगी की आपकी। मेहनत ये मेरी जो है यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसका मतलब रीजन सबसे बड़ा ये है सर कि जो हमारी वो पीछे रोड जा रही है, हाँ ये पीछे मेरी रोड है। अच्छा जितना भी पानी है ये रोड का, कोई नाली नहीं, कोई कुछ नहीं, इस रोड की वजह से ये हमारा पूरा जो मकान मेरा दसना शुरू हो गया। आपका बोलने का ये मतलब है कि प्रॉपर ड्रेनेज ना होने की ना होने की वजह वजह से से आपका जो घर का नुकसान हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी ऊपर से आएगा पानी ऊपर से आया रोड तो का साइल पूरा। ओरेजन भी साथ साथ होगी। नाली बंद करो भाई, नाली बनाओ, नहीं तो घरों ਵਿੱਚ पानी जाना। क्या डंगा रुड़े ने 2 साल हो गया, कुछ हम चखिया भी नहीं। इन्ना धोइयां लइयां अगे भी बहुत बढ़िया, सारा रोला बया फौजिया, कुछ नहीं दिता डंगा। चाचा इस ऊपर कोई एक लाइन सुनाई छोड़ो, कोई पुरानी तुस एक साढ़े बुजुर्ग तो को। वो गल में आना ना कि असां सबर रखिया ना कि आख्या ना कादर यारमी आख्या कि सीन सबर करहाना दान जिला सबर कीतियां नफे हजार होंदे सबर कीतियां ओहो महबूब मिल जाए जिन्ना वास्ते नैन तैयार होंदे ते कादर यार मियां जिन्हां नू सब्र नहीं ओह बेसब्रे डर डर ते एवें खोवार होंदे। असां इस्से वास्ते सब्र रखिया ना, असें जो अल्लाह ही देना दा असें कोई बादशाह किसे नहीं या किसे हुकूमत नहीं, कोई मदद है ही नहीं ना, असें कोई पूछना। सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव जो लेना था वो सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया, जिसमें हमें शिकवा है। मरकजी सरकार एक तरफ ये बात कहती है कि हम जो है वो यूटी बनाने के बाद बहुत सारी मराहत दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आप कौन सी मराहत देना चाहते हैं? एक ये 2 मंजिला मकान है, एक सैनिक जिसने अपनी सारी जिंदगी सरहदों की सेवा के लिए लगा दी, सरहदों के ऊपर कुर्बानी पेश की, और वहां से 4 पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर आकर के उन्होंने एक अपना आशियाना बनाया। लेकिन इस वक्त तक सरकार की जानिब से सैनिकों के मामलात को लेकर के ही कर लेते। अगर यही समझ लेते कि सैनिक किस तरीके से देश की हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं, आज ये सैनिक रिटायर होकर के घर आए, इन्होंने ये आशियाना बनाया। और बहुत बड़ी सदमे की बात है कि ये मकान जो नीचे जो धंस रहा है, खास करके सिंक हो रहा है, इसकी वजह ये भी है कि ये जो सड़क का पानी है बड़ी मिकदार में, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से वो पानी बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे एनवायरनमेंट में और प्लांटेशन होनी चाहिए? मतलब जैसे पिछले आप मान के चलें कि जब से एलपीजी आया फिर दरख्तों का कटना कम हो गया है। उससे पहले हम लोगों ने यूज़ किया है, दरख्तों का यूज़ किया है, डिफरेस्टेशन हुई है हमारे यहाँ पे। उसका भी एक रीज़न है इस चीज़ के पीछे। मतलब ये सब क्लाइमेटिस एक यहाँ की बात नहीं है, ये पूरा जम्मू कश्मीर आया है इस जद में, है ना। अब आ रहा है, जैसे उत्तराखंड में, जैसे हिमाचल में हो रहा था पहले, अब ये जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। ठीक हमने है, तो पहली बार सुना है, पहले हम सुनते थे बाहर की बात जी। कि वहाँ ये हो रहा है, लेकिन अभी तो घरों में हो रहा करके। ये आपको नहीं लगता ओवर डेवलपमेंट की वजह से जो हमारे ओवर डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, जितना भी है जो जैसी ये रोड है मेरी वाली जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है आपका, वही जैसे आपका बोलना है अधूरी में छोड़ जाता है। अधूरा काम छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे ये मेरी रोड है ना जी। इस रोड में आप मायना करो कोई नाली नहीं है, अच्छा कोई इसमें मतलब करवट नहीं है दिया हुआ। एक करवट अगर दिया हो उसमें पानी नहीं आ रहा हो, कोई नहीं, नाली सही नहीं। बात है, हम खुद देखते हैं ना, हम चलते हैं जब रोड पे, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है इस चीज के बारे में। कोई मेरा नुकसान फॉल्स नैरेटिव चलाने वाली बात नहीं है। जाहिर सी बात है जो आप बोल रहे हो वो चीज पूरे मेंढर को पता है बिल्कुल, कि मेंढर में ड्रेनेज सिस्टम जो है वो जीरो है। मेरा मकान जो भी डैमेज हो रहा है सिर्फ रोड की वजह से हो रहा है।
जितना पानी रोड का ऊपर से आ रहा है, आपने ठेकेदार को जब काम चल रहा था आप लोगों ने जाके ये बिल्कुल हमने ठेकेदार को बोला था ये बात? बिल्कुल बताई, लेकिन वो भाग जाते हैं। कौन ठेकेदार था वो? ठेकेदार था ये आपने सर, क्या नाम है उनका, कोई पहुंच के थे, पानी कहाँ के थे, क्या नाम, क्या फिर भी नाम होगा ना उनका कुछ? नाम उनका मैं अभी, क्योंकि देखो कॉल आउट करना जरूरी होता है। कॉल आउट करना इसलिए जरूरी होता है कि कल को वो ठेकेदार किसी जगह जाके काम करेगा तो कम से कम उधर तो ईमानदारी से काम करेगा। सही बात है। अभी क्या इस रोड का कितने का टेंडर था वैसे? मकसूद मकसूद ठेकेदार नाम, मकसूद ठेकेदार नाम। टेंडर तो बहुत बड़ा, हमें कौन बताता है टेंडर कितना है? नहीं पता होना चाहिए ना। देखो आपके लिए ये काम हो रहा है कितने का सर? 7 करोड़ का था ये। चलो मैं सरपंच साहब से, सरपंच साहब इधर आना आप। सरपंच साहब बता। कि जैसे मैंने इनसे बात कर रहा था, ये इनने ये रीज़न बताया कि इस रोड की वजह से, प्रॉपर ड्रेन नहीं बनाने की वजह से रोड तो हमारे यहाँ बन जाती हैं, बट प्रॉपर ड्रेनेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं अगर, कि जब रोड एक बनती है तो उसकी कटिंग होती है, उसके डंगे बांधे जाते हैं। सही बात है सर? ये डेफिनेटली है जो इन्होंने बताया है, ये जैसा आपने सुना है जी, ये फैक्ट है जी। जहाँ की रोड के मतलब मैं बात करूँ आपको, जब ये काम कंस्ट्रक्शन का शुरू था, हाँ इन लोगों ने काफ़ी बार, बहुत बार इन्होंने मेरे तरफ डेपुटेशन लेके आए। मैंने ठेकेदार से और कंसर्न जेई से बात की, इवन एक्शन साहब से बात की जी कि ये जो सिस्टम है, ये पहाड़ी एरिया है, इसमें जब बारिशें होती हैं तो पानी फ्लो हो जाता है। जी इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम है, उसको मेंटेन किया जाए जी ताकि इन लोगों के मकान जो है सेफ हो सके। जी। उसमें उन्होंने तवज्जो नहीं दी। मैं इवन के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूंगा, एसडीएम साहब वहाँ पहले थे, हमने वहाँ उन पे भी डेपुटेशन लेके गए, लेकिन उन्होंने खास तवज्जो नहीं दी, जिसकी बुनियाद पे आके आज ये एक मकान नहीं है, ये तो ट्रिपल स्टोरी मकान चला गया। बिल्कुल सही बात ये है। इसका इस्तेसाल हो चुका गरीब मस्कीन आदमी का। अब ये जो आगे वाला फ्रंट यहाँ पे कैमरा घुमा, ये मकान भी ज्यादा में आया हुआ है, और इसके बैक साइड 3 मकान हैं, वो भी इस ज्यादा में आए हुए हैं। ये मतलब पूरा एक कोल्ड, मतलब एक बादल की शक्ल में हुआ है। ये जमीन जो है, ये जैसे बादल फट रहा है, ऐसे ये जमीन में मकान जो है दस रहा है। मैं थी एक गल दसा जी, जी अगर माँ बाप सही उन्हों का बनना पक्का किता ना गया तो कदे नहीं रुड़ना। बिल्कुल साढ़े माँ बाप ही कमजोर हैं, बादशाह ही कमजोर हैं, तो दुनिया मर गई तो कौन पूछना जी? कोई नहीं पूछना। दसो इसलिए आगे इंडिया में क्या हालात है, कौन पूछना? कोई नहीं, कोई नहीं। वो खाली अपनी बादशाही ने खुरान के आसान। ये कितने बंदे थे आपके पास के इस रोड मेरे का? साथ इस रोड के लिए लगभग हमने 3 डेपुटेशन पेश किए एक्शन साहब के पास जी, और 3 डेपुटेशन इंतजामिया के पास पेश किए ठीक है। इन द सुपरविजन ऑफ एसडीएम साहब। तो फिर मतलब क्या आप लोगों को सीरियस नहीं लिया जा रहा? नहीं लिया जा रहा है, ये इग्नोर किया जा रहा है। मैं आज आपके चैनल से, स्टेट गवर्नमेंट से, इवन ऑनरेबल एमएलए, आप सरपंच हैं, आप सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं, चलो आप टर्म खत्म हो गया, बट फिर भी अभी भी ऑन रिकॉर्ड आप ही सरपंच हैं। सही बात है? बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताओगे आपके, आपको देखो ये मुकामी लोग हैं, इनके लिए मैं बोल देता हूँ कि इनको नहीं भी सीरियस लिया तो चलो सोचा होगा कि ऐसे ही ग्रीवेंस शो कर रहे हैं, बट एक सरपंच जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो पंचायत 3 टायर सिस्टम होता है, उसमें सरपंच का जो रोल होता है, मैं सोचता हूँ कि सबसे अहम रोल जो डेमोक्रेसी के अंदर होता है वो सरपंच का होता है। सही बात है सर? तो आपको सीरियस ना लेना एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें आप क्या सोचेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? जनाब देखें, जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जैसे सरपंच को इलेक्ट पब्लिक करती है और पब्लिक के मुद्दे सरपंच उठाता है, बिल्कुल पब्लिक के लिए, और डिफेंस ऑफ पब्लिक, जी, प्रोटेक्ट ऑफ पब्लिक, जी, वो अगर कोई डिपार्टमेंट वाला नहीं मान रहा है तो सरपंच सीधा मुद्दा लेके इंतजामिया, सुपरविजन द एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, जी, एसडीएम साहब के पास या डीसी साहब के पास। जी, अगर वहां से इग्नोर हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंसी ड्यू टू गवर्नमेंट, राइट, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहीं ना कहीं इनकी खुदाई रहती है, जिसकी जद में आके हमारे लोग इस चीज का सामना करते हैं। सुनाई की बात यह है कि जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर है, एजेंसी को ये करना चाहिए कि उस प्रॉपर तरीके से जिस कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर काम किया है उसको इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि एफआईआर प्रॉपर होनी चाहिए उसके खिलाफ। एक यही नहीं बल्कि ये हॉस्पिटल है सामने, ये एक सब सेंटर है। सही बात है। तो ये इदारा पूरे तरीके से तबाह हो गया। यहाँ पे आगे मदरसा है, ये पूरी आबादी इसकी जद में आ रही है। एक तो वो इसका जिम्मेदार है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से एक हुआ पार्शली डैमेज, एक हुआ फुली डैमेज। अब पार्शली डैमेज में अगर आप इस 2 मंजिला मकान को कहेंगे कि ये पार्शली डैमेज है, तो ये इसकी आप क्या देंगे? क्या ये पार्शली डैमेज रहने के होने के बाद क्या ये रहने के काबिल है? क्या ये सेफ माना जा सकता है फैमिली के लिए? तो फिर सरकार को एक फैसला लेना चाहिए।
ज्यादा बारिश होगी मैं लगता हूँ ये दस जाएगा भी। ये पूरी तरीके, ये तो धस गया, ये तो आज भी रहने के काबिल ही नहीं है। वही बोल रहा हूँ, इसके अंदर unsafe तो है। अंदर जाकर के हम डर गए। unsafe। अब देखिएगा ये जो ये सोचने हैं कि क्या सोचा जी तो क्या दसा कि सारी माँ ही हो रही है, वो सुननी ही नहीं, सही बात है। कुछ नौकरी नहीं, कुछ क्या आदमी दसो। कख नहीं अच्छा मी गल दसो तो साढ़े जमाने च पुराने जने साढ़े जमाने विच उस वेला जो आखो ओहो ही वो ना सा जी। पैसा बेशक घट सा लेकिन अमन सा। बड़े सुकून नाल रहने से राती कोठे सेने से तो इस वेला अंदर भी लोहे ने पिच बनाए ने तो उन्हें भी डर लगना। सही हाँ? सही बात। अगर कोई गुंडा पौड़ होना तो उसी जुआ चला महीने बाद छोड़ी छोड़ने जवानती हो जाना, उसे पूछना कोई नहीं। सही बात है। हाँ? सही बात है। कहते हैं कि ये सेकुलर देश तरक्की की जानिब आगे बढ़े। बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी जिससे आपने बताया कि पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, और ख़ास करके आप एक अच्छे मीडिया से हैं, क्योंकि आप गोदी मीडिया नहीं है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सही बात है। और चूंकि बहुत सारे मीडिया वाले हैं जिनको थोड़ी सी एड्स मिल जाती है इधर उधर से, तो झूठ को सच को झूठ और झूठ को सच बना कर जाहिर सी बात है। जिसकी वजह से, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, और जब मीडिया ही जो आवाज़ है आवाम की, और वो उसकी आवाज़ के ऊपर पर्दा डालना शुरू कर दे तो फिर वो मीडिया नहीं रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात आपने कही, हमें मेंढर जोड़ो यात्रा इस एतबार से करनी है कि हम ये सिग्नेचर कैंपेन के अंदर प्रॉपर हिस्सा लेकर के कि हमारा राइट, जो हमारी रियासत हमारा राइट है, कि हमारा ताज है और देश की ताज का ताज है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की इज्जत और वकार है पूरी दुनिया। सारे तो शरीफ कवाल मेरे कोडे तो इसना सारा गुरदास मान गया सी कि मस्ती मना तो मैं खाने आ। अच्छा। कोई कहता बाल कटा तो कोई कहता बाल वधा, पर तू अपनी मस्ती मना। अखियां गईयां जहान गया, दंद गए तो खान गया, इज्जत गई तो अमान गया, पुत्र गया तो निशान गया। सूरज ने ढलदे जाना, सूरज ने ढलदे जाना, मौत नहीं रुकदी, जिथे आ टुकदी इत्थे गल मुकदी। कागजां विच तकरीबन 32 साल एक अरसे थी तुस खरे ने ना रोड की पहला जमाना भी तक आना चाहिए, कनेक्टिविटी नहीं थी, तुस पैदल अचने से लोग तुस कड़ी जाओ टू एक्सीडेंट से उस जमाने जनाब इतु मिंट जाने इंग्लिश माल हो गया मिंट पैदल जाने इत्थू मिंट तो पैदल जाने हां मिंट जाने सुन कोट बल्कि असा आटे पीछे सुन कोटी दे। ये भी तो एक किस्म की मोहब्बत है अपने वतन से कि ये लोग उस वक्त से लेके आज तक इनको कनेक्टिविटी इनके लिए कभी भी इशू नहीं था, बट कनेक्टिविटी अगर की गई है तो कनेक्टिविटी प्रॉपरली ना करने की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम ना बनने की वजह से, आज एडमिनिस्ट्रेशन की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आज ये पूरा मोहल्ला में मान के चलता हूँ 4-5 घर जो हैं इस जद में आए हैं। तो प्रॉपर 3 बार सैफ सरपंच साहब ने डेपुटेशन भी लेके गए थे अपने SDM साहब के पास, बट उनकी सुनवाई नहीं की गई। अगर इस हमारे आज के दौर में अगर एक सरपंच को सीरियस नहीं लिया जा रहा है, उसकी डेपुटेशंस को सीरियस नहीं लिया जाता है, तो ये देखिए कि हमारा समाज कहाँ स्टैंड करता है। तो सारिया वादे कीते कुसा कोई दिता सही बात है। असें कख नहीं कुसा भी दिता जी। अल्लाह ने हुक्म है अल्लाह ही मदद करना तो अल्लाह को मंगने हैं माँ डोरिया हुआ गालिया सीधी माँ गाली। डोरी है। ये सुबह सदर हैं अपने NC के, तो इनसे मैंने बात की, तो जो बात करके कंक्लूजन ये निकला कि अभी आज की डेट में जिनके घर हमने विजिट किया उनको मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से आगे देखेंगे क्या प्रोसेस रहेगा, बट मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी तरफ से भी अपील है कि वो यहाँ आएँ और प्रॉपर टीम आए जो इनके घर खाली करवाने में इनका मदद करे। आप ये गाँव वालों को तो नहीं बोल सकते कि आओ हमारे, खैर वो करवा भी देंगे, बट स्टिल आपको आना चाहिए यहाँ पे टाइम पे। पटवारी को भेजने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। और जैसे तड़पती गई दुनिया ना कोई हंसी के जहान नू छड़ गया, रोंदे के लकवा